जय हिंद। तो देखो, आज हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, स्पेरिकल मिरर एक ऐसी मिरर है जिसको किसी एक स्पेयर से काट के बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी हमने एक स्पेयर लिया, कोई भी गोल जिसके बॉल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉल का किसी भी एक हिस्से को, थोड़े से हिस्से को ऐसे काटेंगे तो आप देखोगे कि उसमें एक कर्व आ जाता है। अब वो, अगर उस कर्व जैसा हम लोग एक मिरर लेते हैं तो उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। इसके लेंसेज भी होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बट हम लोग अभी पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे सीधा ये पूछा जाता है कितने टाइप के मिरर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और उसके केसेस हैं। सबसे पहला हो गया हमारा, हम लोग ऐसे करिए कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं, कॉनकेव लिखते हैं, और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। दूसरा हो गया दो टाइप के हमारे मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन दोनों को ही स्पेयर से काटा जाता है, बट फर्क ये है कि जो हमारा कॉनकेव है उसको हम लोग जो स्पेयर होता है उसके अंदर की साइड को हम लोग मिरर मानते हैं। ठीक है, इसकी ये हमारा स्पेयर है, तो हम लोग मानते हैं अगर इससे हम लोग ये मिरर काट रहे हैं, जैसे कि हमने इतना मिरर इसमें काट लिया। ठीक है, तो अंदर की साइड को मिरर है और बाहर की साइड ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो अंदर की जो साइड होगी वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर की साइड रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जस्ट इसका उल्टा हम लोग कॉन्वेक्स में मानते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये मिरर है तो इसमें हम अंदर की साइड रफ मान लेते हैं और बाहर की साइड प्लेन स्मूथ मिरर मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ही 8 केसेस बनते हैं, मतलब दोनों के मिला के 8 केसेस बनते हैं। जो हमारा कॉनकेव है उसमें आपकी 6 केसेस आएंगे, और कॉन्वेक्स है उसमें आपके 2 केसेस आएंगे। ठीक है, केस होते हैं लाइट के, कि जब हम लोग किसी भी लाइट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी निश्चित दूरी पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, ये होते हैं इसके केसेस। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे 2 केसेस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 केसेस के बारे में, 8 में से आपको सिर्फ 2 पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं, कॉन्वेक्स हटा देंगे। तो कॉनकेव में हमारे 6 केसेस होते हैं, इसके मैंने बताया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बॉडी को रखते हैं बॉडी को रखते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, सबसे पहले रखेंगे बॉडी को इन्फिनिटी में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा बाद में। दूसरे में हम लोग एक सी पॉइंट होता है उसके पहले रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो दूसरा होता है सी के बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड सी। तीसरा होता है सी और एफ, इसमें फोकस होता है एफ उसके बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में, ये हो गया तीसरा। नहीं, सॉरी, एट सी होता है तीसरा हमारा, एट सी होता है। चौथा होता है सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी और एफ होता है सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर डब्ल्यू बना था, टी बन गया। पांचवा होता है एट एफ। ठीक है, एट फोकस। और छठवां होता है अपना फोकस और एक पोल के बीच में। ठीक है, पी एंड एफ के बीच में। तो पहले आपको बता दे रहे सी एफ और पी क्या होते हैं। तो पहले एक स्पेयर बनाता हूँ। ठीक है, पहले से कंस्ट्रक्शन ये बता दे रहा है। ये हमारा स्पेयर है, समझ लीजिए। स्पेयर एक 3D डायग्राम है, उसको हम लोग वैसे बना नहीं सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि इस स्पेयर की जो रेडियस है, ये हमारे स्क्वायर का सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये होगी रेडियस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहा, डायमीटर पूरा बना दे रहे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो अब ये देखिए, जब रेडियस से हम लोग ऐसे सीधी लाइन ऐसे खींच के जाएंगे, जहाँ पर वो मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग इसको पोल बोलेंगे। ठीक है, पोल पी। ठीक है, या ना 0 पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो, बट हम लोग उसको ज़्यादातर पोल बोलते हैं। अब जो हमारा ये इसका पूरे स्पेयर का जो सेंटर है उसको हम लोग बोलेंगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो क्या होता है कि जो भी स्पेयर है, अब देखो ये मिरर बैंड है, तो इसका कोई ना कोई फोकल पॉइंट होगा जहाँ से इसकी लाइट हम लोग ऐसे मार रहे हैं। इसकी मैंने ये लिया, इसमें ये मिरर काट दिया। ठीक है, स्पेयर से ये मिरर ये बना दिया, तो ये बन गया हमारा मिरर। बाहर की साइड हमारी होगी रफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाहर की साइड होगी रफ। हमने ये लाइट मारी,
इसमें, ठीक है। एक लाइट बीम आई, यहाँ से ये चली गई, फिर हमारी एक और लाइट बीम आई, यहाँ से आई, और ये ऐसे कट कर तो चलेगी। तो जहाँ पर ये कट करेगी, जहाँ पर ये लाइट फोकस होगी वो होगा हमारा, सॉरी, जहाँ पर ये मीट करेगी वहाँ पर होगा हमारा फोकस पॉइंट, या एफ ही लेते हैं, ठीक है। तो फोकस पॉइंट एफ हो गया। तो ये 3 पॉइंट हमेशा आपको याद रखने हैं। ये इसमें भी सेम है, ऊपर से जो लेंस आएगा हमारा उसमें भी ये वाले सेम रहेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आपको इधर ये तो समझा दिया, इसमें सी क्या होता है, एफ क्या होता है और पी क्या होता है। अब इसके सीधा डायग्राम में आ गया। डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो, जो हमारी ये बीच की ऐसी लाइन जो मैंने एक्सटेंड बनाई थी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये बन गया हमारा कर्व, ये हो गया आउटसाइड से रफ सरफेस, ओके। ये हो गया हमारा पी, पोल पॉइंट। अब देखो, जो जितने भी ये मिरर हम लोग ले रहे हैं, ये स्पेशल एक केस भी है इसमें कि सी से एफ की डिस्टेंस और एफ से पी की डिस्टेंस में सेम रहेगी। ये स्पेशल केस है, इसको लिखो ना लिखो एक बात है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ से हम लोग ले रहे एफ, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये यहाँ पर लिख दे रहा मैं, ये ऑब्जेक्ट की है पोजीशन, और यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। टेबल टेक्स्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या है समझने में आसानी हो। तो ये हो गया हमारा, क्या थे, सी, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट का है हमारा, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो एक हमेशा याद रखिए, एक हमेशा हेड से पास करते हैं, ठीक है। तो ये हेड से पास होगी, या अब इन्फिनिटी से कोई ऐसी पैरेलल लाइन आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो क्या होगी, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, ठीक है। फोकस पे पॉइंट मीट करेगी और निकल लेगी। दूसरी वाली यहाँ से हम लेंगे फुट से, इसके एक हेड से और एक फुट से, यहाँ पर ये क्रॉस करती हुई चली गई, एफ पे मीट कर रही है। इमेज कैसे बन रही है हमारी, पॉइंट साइज की बन रही है, कहाँ बन रही है, एफ पे। तो इमेज हमारी कहाँ बनी, एफ पे, साइज क्या है, पॉइंट साइज, ये होगी हमारी पॉइंट साइज की इमेज बनी है एफ पे, ओके। अब देखो यहाँ पर ये इसकी भी प्लॉटिंग करनी पड़ती है आपको, इसको ए और इसको बी मानना होगा, ठीक है। जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके हेड को ए और टेल को बी, सॉरी फुट को हम लोग को बी मानना है, या फिर आप और कुछ भी मान लो, यही बात है। तो देखो पहले केस में तो कहाँ बनी हमारी, ये आपको लिखना है ध्यान से, इसी के यही है मेरा अपना क्वेश्चन, यही आता है कि जब हम लोग कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। और कैसी बनेगी इमेज, पॉइंट साइज की, एफ पे बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड रियल इमेज, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस, जब हम लोग ये इमेज को रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में भी वही है, सिमिलर है, हमारा मिरर तो वही रहेगा, ठीक है। एफ वहीं पर रहेगा, सी वहीं पर रहेगा। अब हम लोग इमेज को रख रहे हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी के पहले। तो हमने समझ लो, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ए बी, ओके। तो अब क्या होगा, पहली लाइन हमेशा फ्रॉम टॉप से ऐसे पास होती हुई जाएगी, ये कट करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी लाइन या तो आप यहाँ से ले लो, एफ से लेकर जाते हुए कर लो, या सी से लेकर जाते हुए कर लो, दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे आसान होता है सी से लेकर जाते हुए कर लो, हेड से सी पे। अब जब सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी ऐसी लाइन जाती है तो हमेशा याद रखना वो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। ये जब बाउंस बैक हो जाएगी, तो यहाँ से जब भी आप कोई लाइन हेड से उसके सी से ऐसे करते हुए लेकर जाओगे, हमेशा बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे जाएगी बिल्कुल वैसे ही, यहाँ से तो ये जा रही है, बाउंस हुई, फोकस से होते हुए आ गई, बट यहाँ पर जो भी लाइट जाएगी वो हमसे बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इस जगह क्रॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे इमेज ये बना दीजिए, ये बन गई हमारी इमेज। तो इमेज कैसी बनी, स्मॉल साइज की बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, ठीक है। और कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में। तो इमेज हमारी यहाँ पर बनी है बिटवीन हमारी सी एंड एफ, और कैसी बनी, स्मॉल साइज,
स्मॉल साइज और इन्वर्टेड, स्मॉल साइज इन्वर्टेड और सी और एफ के बीच में इमेज। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरा केस सबसे आसान है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए यही वाला केस पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में वैसे देखा जाए तो सिक्स्थ वाला केस आया था, क्योंकि वो वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और सिक्स वाला आया था, और ये सेकंड केस भी आया था, क्योंकि सेकंड केस में क्या है, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफ सी, अब देखो, अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, एच सी पे रख रहे हैं। सी पे कोई भी अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको ए, इसको बी प्लॉट करना है। यहाँ से हमारी ये जाएगी लाइन, ठीक है, क्या करेगी, यहाँ से होते हुए ये आ गई। अब हमारी दूसरी वाली लाइन होगी। अब देखो सी से तो हम लोग कर नहीं सकते जैसे हम लोग पहले कर रहे थे अभी तक, ये फुट से तो देखो पैरेलल हो जाएगी, तो हम लोग सी से कर रहे थे कि भाई ये बाउंस बैक हो जाए, बट इसमें हम लोग एफ से ही गुजारेंगे। इसको एफ से गुजारेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल चली जाएगी, और यहाँ पे जाके देखो ये थोड़ी लाइन वाला हो गई है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे जाकर ही मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अलावा इन सबसे बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइन होगी वो यहाँ पे जाके मिल जाएगी एट सी पे। जो हमारी इमेज होगी, वो वहाँ का कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी। अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे तो हमारी इमेज भी सी पे बनेगी। कैसी, ए डैश बी डैश, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। तो सी पे रखने में क्या हो रहा है, सी पे इमेज बन रही है, कहाँ, सी पे एट सी। कैसी इमेज बन रही है, सेम साइज की और इन्वर्टेड। और यहाँ कैसी, इन्वर्टेड, सेम साइज और इन्वर्टेड इमेज बनेगी एट सी पे। ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड केस। अब बढ़ते हैं अगले वाले केस की तरफ। अगला केस भी आसान है, ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो ये हमारे जो ये वाला केस था ना, जिसमें हमारी सी और एफ के बीच में इमेज बन रही थी बियॉन्ड सी रखने पे। अब ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बिटवीन सी और एफ रख रहे हैं, तो इसमें बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, तो इमेज इन दोनों के बीच में बन रही थी। इन दोनों के बीच में अब रखेंगे तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। सिंपल है, मतलब उसी चीज़ का हम लोग ने एक टाइप से रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बना लेंगे हम लोग एफ सी, और हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन सी और एफ। कौन सा नंबर का केस है, फोर्थ नंबर का केस। ये रख दिया हमने बिटवीन सी और एफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा मैं छोटे साइज का जान पुश के बनाया है। तो पहला यहाँ से फोकस के द्वारा पास हो गई, दूसरी फ्रॉम हेड से फोकस की तरफ ऐसे गई, बाउंस होगी, सॉरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, बाउंस हुई फोकस की तरफ, और ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट इमेज आ रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज बियॉन्ड सी आ रही है। ये थोड़ा सा इमेज अगर देखा जाए तो साइज में भी ये बड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कहाँ बन रही है हमारी, फोर्थ वाले केस में जब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज हमारी कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी है। यहाँ पर वो लिख दीजिएगा कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब इमेज कैसी बनी, साइज क्या है, बिग साइज की या लार्ज साइज की, लार्ज साइज की इमेज, और कैसी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनी है। इस सब में देखो, इन सब में रियल इमेज बन रही है, तो मैं उसका नहीं कर रहा हूँ, बट सिक्स्थ वाले केस में रियल इमेज नहीं बनती है, तो इसलिए वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इन सबसे अलग ही केस है, ठीक है। अब रखेंगे एफ पे। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। इसमें से आपको दो केसेस याद रखने हैं, ठीक है, सॉरी तीन केसेस, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही अलग है ना। अब रखते हैं हम लोग कहाँ पे, एफ पे। तो पहले वही
मैं तो मिरर भी हटा दिया। वाह, ये आ गया हमारा पी पोल। ये रफ सरफेस। प्लॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों की। जितना अच्छी तरीके से आपने डायग्राम को प्लॉट किया, आपको उतना ज़्यादा ही सराहा जाएगा। तो डायग्राम को उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, वरना क्या ही है। ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर रखा अपना ऑब्जेक्ट का एट एफ पे। तो देखो, अंडरस्टूड की बात है, जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पे बना था। अब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। जस्ट उसका अपोजिट हो गया। पहला हमेशा ये किया, ये हो गई पास। पहला हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है। पहली लाइन हमेशा याद रखिएगा फोकस के थ्रू जाएगी, ठीक है। जब आप हेड से आप मार दीजिएगा लाइन, फोकस के थ्रू उसको गुजार दो। पहला हो गया। दूसरी वाली लाइन सी से हम लोग ले लेंगे, सी से इसके सीधा हेड के तरफ डाइवर्ट कर दीजिए और वहाँ से सीधा बाउंस बैक। ये जब हम लोग सी से कोई भी लाइन ऐसे थ्रो करते तो क्या होता है, बाउंस बैक होके आ जाती है। ये होगी हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का वो इमेज बन रही है, वो बन रही है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पे इन्फिनिटी पे। और कैसी बन रही है, आप भाई इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, बट तब इसमें वही होगा, हाईली लार्ज साइज की बनेगी। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लार्ज थी तो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी इमेज बन सकती है, बट अभी तक इसको पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो कोई नापेगा ही नहीं इन्फिनिटी पे। तो यहाँ तक तो वही था, इन्फिनिटी वाले 5 केसेस हो गए। अब इसका जो छठवां केस आता है वो थोड़ा सा अलग है। छठवें वाले केस में क्या है कि इमेज रियल नहीं बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है और मिरर के दूसरी तरफ बनती है। तो ये आ गया हमारा मिरर। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, क्या है कि थोड़ा सा उस तरफ का बोर्ड यूज होगा। ये आ गया हमारा मिरर। ये बना दिया हमने एफ, ये बना दिया हमने सी। अब कहाँ रखा हमने, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट अपना, यहाँ पे रखा अपना ऑब्जेक्ट। ओके, तो थोड़ा इस तरह से कर दीजिए। हाँ, अब पहली लाइन कहाँ से गई, यहाँ से गई, ये कट कर गई, ठीक है। दूसरी वाली फ्रॉम सी, पहली वाली तो ये हो गई, यहाँ से चली गई। ओके, दूसरी वाली फ्रॉम सी से लेके हेड, ये गई यहाँ पर, यहाँ से सीधा बाउंस बैक, बाउंस बैक। ओके, अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज जो मिरर है हमारा उसके दूसरे अपोजिट साइड को बनेगी, ठीक है। मैंने एफ पे लिखा नहीं, क्या यहाँ पर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज दूसरी तरफ बनेगी। तो अब देखो कैसे बना है, ये वाली जो आपकी लाइन ऐसे थोड़ी सी, अगर आप देखो यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा गैप कम है, मतलब ये लाइन जो है कुछ इस तरह से मीट करेगी आगे। तो आपको इसी वाली लाइन को ऐसे मीट करा देना है, ठीक है। एक्सटेंड कर दीजिए इन लाइनों को और इन लाइन को ऐसे मीट करा दीजिए। जहाँ पे मीट करे वहाँ से सीधी लाइन खींचिए और ये बन गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज, ए बी, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये बन गया हमारा फाइनल डायग्राम। जब हम लोग पी और एफ के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज जो हमारी बनेगी वो मिरर की दूसरी तरफ बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी और हाईली लार्ज बनेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। अपोजिट साइड ऑफ मिरर कैसी बन रही है, इन लार्ज इमेज बन रही है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बन रही है। हाँ, इसमें अब देखो ये वाला केस सबसे अलग क्यों है, देखो इस वाले में हमारे पॉइंट साइज की बनी, इसमें थोड़ी सी
मतलब पॉइंट साइज बिल्कुल ही छोटी सी इमेज। इसमें स्मॉल साइज़ की बनी, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे स्मॉल साइज़ की बनी। इसमें सेम की बनी, इसमें थोड़ी सी लार्ज बनी, ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ी सी लार्ज, इसमें तो इन्फिनिटी बनी। अभी इन जितनी भी है ना, इन सब में मतलब आप ये देखो कि साइज जो होता है हमारा इमेज का वो बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। हमारा इसमें बहुत छोटा था, इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसमें थोड़ा और बड़ा हुआ, इसमें सेम साइज में हो गया, फिर उससे ज़्यादा लार्ज साइज में हो गया। तो इसमें पहली बात ये देखना है, ऊपर से नीचे तक जाने में आपका इमेज की साइज़ बढ़ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन पांचों केसेस में आपकी सब इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इसमें तो देखो इन्फिनिटी बन रही है, बट तब भी इन्वर्टेड ही बनेगी एक टाइप से। और तो क्या हो गया, इसमें इन्फिनिटी भी बन रही है बट इन्वर्टेड बन रही है, इसमें भी इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, सब में इन्वर्टेड बन रही है, बस इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बन रही है। तीसरा, इन सभी में क्या कहते हैं, रियल इमेज बन रही है, बट इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज, ठीक है। हम लोग ये जो हम लोगों ने डैश डैश किया है ना, इसका मतलब कि ये रियल नहीं है, वर्चुअल है। उन्होंने एजम्पशन लिया कि इस जगह इमेज बनी थी और हाईली लार्ज बनी थी। और आते दूसरे वाले मिरर में कॉन्वेक्स। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव जैसे ही है, बस उसको दूसरी साइड से मतलब काटा है, मतलब दूसरी साइड उसका मिरर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, जिसकी कॉनकेव में क्या था, इस तरफ को रफ सरफेस था, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरफ को स्मूथ सरफेस है, जहाँ पर स्मूथ था वहाँ पर रफ है, जस्ट इसका अपोजिट है, सीधी बात, जैसे इसका अपोजिट है। अब कॉनकेव क्या था हमारा, कन्वर्जिंग था, ये हमारा क्या है, डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब लाइट रेस को इकट्ठा करने वाला, और डाइवर्जिंग मतलब लाइट रेस को बिखेरने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसमें तो सिर्फ दो केसेस हैं, ठीक है, और दो केसेस भी हो जाए तो अच्छा ही है। और हाँ, इसमें कुछ और भी मतलब थ्योरीज है, थ्योरी के ऊपर ही है ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री आ गई हो। हाँ, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री, जिसे एजम्पशंस लिए जाते हैं, इसमें भी एजम्पशंस ही हैं। तो अब देखो, जब हम लोग इसके ऊपर लाइट रेज फेंकेंगे तो क्या होगा, जिसकी मैंने ये लाइट फेंकी तो ये ऐसे डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है, कि अंदर की तरफ हमारा रफ सरफेस है, बाहर की तरफ स्मूथ है, तो ये हमारी ऐसी लाइट डाइवर्स कर रही है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा इसका तो फोकस पॉइंट होगा ही नहीं, फिर इमेज बनेगी ही नहीं, पर इसमें बनती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया इसका एक इमेजिनरी फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तो हर एक के पास होगा, पोल हर एक के पास होगा, फोकस एक के पास होता है, एक के पास नहीं होता, ठीक है। उसके पास था, इसके पास एक इमेजिनरी फोकस टाइप है। तो उन्होंने बोल दिया कि इन्हीं लाइन को हम लोग ऐसे मतलब इमेजिनरी ऐसे लाइंस लेके आएंगे, और जहाँ पर ये मीट कर जाए वहाँ पर उनका फोकस होगा। यहाँ पर ये मीट कर रही है तो यहाँ पे उनका ये होगा फोकस, ठीक है, इमेजिनरी फोकस होता है। तो पहला केस तो यही हो गया, इन्फिनिटी से लाइन आएंगी तो क्या होगा। चलिए, तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला वाला जो अपना केस है। इसमें क्या होगा, पहले केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो रखा जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये रखा गया हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, ठीक है, ये आ गई लाइट रेज, यहाँ से ये चली गई, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से ये लाइट रेज आई, यहाँ से ये चली गई, ठीक है, ये आई, ये यहाँ से ये चली गई। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, तो जो लाइट रेज होती हैं वो तो डाइवर्स हो रही हैं, तो इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज इन्होंने बोल दी यहाँ पर बनेगी, उसको हम लोग ऐसे लेके आएंगे डाइजेस्ट करके, ठीक है। और ये यहाँ पे ये कट हो गई, कहाँ पे हो रही है, फोकस पे। तो जो हमारी इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, फोकस पे। कैसी बनी, पॉइंट साइज इमेज बनी, फोकस पे पॉइंट साइज की इमेज बनी। ओके, हमने कहा ओके कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब दूसरा वाले केस में देखो, इसमें आप P इस तरफ है, C इस तरफ है, F दूसरी तरफ है।
तो हम लोगों ने इसको एक लिमिटेड डिस्टेंस, अब तो अभी तो अनलिमिटेड डिस्टेंस में थी, ठीक है, इन्फिनिटी पे थी, डिस्टेंस का हमें पता नहीं था। अब हम लोग इसको एक नोन डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखिए क्या हो, जब हम लोग इसको किसी नोन डिस्टेंस पे रखते हैं, अननोन की जगह नोन डिस्टेंस पे, ये है, ठीक है, ये नोन डिस्टेंस मान लेते हैं, तो हमारी जो इमेज होगी कैसे जाएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, लाइट रेज यहाँ पे आई, यहाँ से ऐसे बाउंस बैक करेगी, पहला तो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा कैसे बना है, तो दूसरे में क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा इसे, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसके हेड की तरफ सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ऐसे आपने सीधी लाइन खींच दी, इस तरफ को ये डैश डैश कर दीजिए। तो कहाँ पे लाइन क्रॉस करिए, इस जगह, तो यहाँ पे ये बना दीजिए इमेज, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी किताबें हैं उनमें ये रीज़न तो नहीं दिया है कि हम लोग यहाँ से क्यों ले रहे हैं, बट आप ये समझ लीजिए कि हमने जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक लाइट रे को फेंका, ठीक है। तो यहाँ से जैसी आई, तो जैसे मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी आती है वो बाउंस बैक कर जाती है, यहाँ पे आई तो ये उल्टी बाउंस बैक कर गई सेम डायरेक्शन में, तो उसी का हम लोगों ने डैश डैश करके ये रिप्रेजेंटेशन बनाया, इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन, और जहाँ पे ये मीट करा वहाँ पे हमारी इमेज बन गई। तो इसमें हमारा क्या है, जब हम लोग किसी भी नॉन डिस्टेंस पे रखेंगे, डिस्टेंस डी मान लीजिए, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है पी एंड एफ के बीच में, कैसे बन रही है, स्मॉल साइज की और इमेजिनरी इमेज बन रही है। तो देखो यहाँ पर ये 6 केसेस थे, सॉरी 6 केस उसके कॉनकेव के, 2 केसेस थे कॉन्वेक्स के, तो इनमें बस ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड वाला है, और उसका 6th वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो ये 2 आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो, इन दोनों बारे में पूछा जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता हुआ, अगले लेक्चर में मैं आपको लेंस की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, ठीक है। लेंस में भी सेम यही केसेस आते हैं, बट लेंस में बनाने का तरीका थोड़ा अलग है।